हम सभी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी पुरानी यादें होती हैं, कुछ ऐसे घाव होते हैं, जब उनकी याद हमें आती है ना, तो मन हमारा और दिमाग इतना ज़्यादा हमारा गुस्से से भर जाता है। हमारे मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट आने लगते हैं और हमें लगता है कि अब बस मैं क्या करूं, क्योंकि वो जो हमारे घाव हैं कहीं ना हमें बार बार गुस्सा दिलाता है। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए हमारी किसी ने एक बार बेइज्जती कर दी, किसी ने गाली दी, वो तो एक बार करी, लेकिन जितनी बार हम उस चीज़ को सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि उसने हमें अभी गाली दी, हमारी अभी बेइज्जती की। अगर आप उस चीज़ को 10 बार सोचेंगे ना, तो आपको 10 बार ऐसा ही लगेगा कि हाँ, इसने मुझे गाली दी, इसने मेरी बेइज्जती करी। तो ये जो पुरानी यादें होती हैं, इनसे निकलना बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो बीत चुका है हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो छूट गया है उसे हम ज़रूर पकड़ सकते हैं। जो बीता वो कभी वापस नहीं आ सकता है। मान लीजिए आपके पास 5 से 10 लाख रुपए हैं और आप उन पैसे को ना कहीं पर ऐसे खड़े होकर आराम से काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, और एक आदमी तेज़ी से आता है और आपको टक्कर मार देता है। टक्कर मार देता है तो आपके हाथों से वो सारे पैसे बिखर जाते हैं। अब आपका माइंड क्या करेगा? ये तो नहीं बोलेगा उस आदमी को कि तूने मेरे को क्यों धक्का दिया, मेरे सारे पैसे नीचे गिर गए। आपका माइंड सबसे पहले ये आपको संदेशा देगा कि सबसे पहले पैसे उठाओ, क्योंकि आपको वो पैसे बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं और कीमती वाकई में होते हैं पैसे। क्योंकि देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ हमारी, अगर हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, हमें कुछ लेना है, अपने लिए कुछ ख़रीदना है, तो पैसा ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। तो आपका माइंड सबसे पहले बोलेगा उन पैसों को फटाफट उठाओ, उसमें चाहे धूल लग गई हो, चाहे मिट्टी लग गई हो, चाहे वो नोट मुड़ गए हों, आप सबसे पहले उन पैसों को उठाएंगे और फिर एक एक करके उनको रखेंगे। बाद में बेशक आप चाहे उस गिराने वाले को ना 10 गालियाँ दे दें, लेकिन उस टाइम आपका माइंड यही करेगा कि हम सबसे पहले उन पैसों को उठा लें। आपने उन कागज़ के टुकड़ों को तो उठा लिया। पैसा बहुत ज़रूरी है, इस बात से मैं एग्री हूँ, लेकिन आपका जो जीवन है, ये जो आपको ज़िंदगी मिली है, ये करोड़ों लाखों योनियों को पार करने के बाद हमें मनुष्य का तन मिलता है। ये ज़िंदगी हमें दोबारा नहीं मिलने वाली है, और कब दोबारा मिलेगी, हम किस वेश में, किस रूप में, किस तन में इस धरती पे आएंगे, हमें नहीं पता है। तो ये जो हमारा अनमोल जीवन है, पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन पैसा तो अगर खो गया या हमसे गुम हो गया तो हम वापस से कमा सकते हैं और अपनी सुख सुविधाओं में कटौती करके फिर भी अपना हम जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ये शरीर ही नहीं रहा, तो हम इस दुनिया में, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, उन वस्तुओं को क्या हम भोग सकते हैं? नहीं भोग सकते ना। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए भरे हों अकाउंट में, लेकिन अगर आपके पास दिमाग की शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो फिर वो चीज़ फिर आपको बेमाने लगेंगे। इसीलिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया है, कुछ बुरा हो गया है, उन पुरानी यादों को आप भूल जाइए। मान लीजिए स्कूल टाइम में किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया, उसे बहुत सारे बच्चों ने मिलके बुली कर दिया, उसे अब्यूज़ कर दिया फिज़िकली, मेंटली, तब वो बच्चा क्या करे? उसमें उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, उस बच्चे को टॉर्चर किया गया। तो अब वो बच्चा क्या करे? खुद को कमरे में बंद कर ले, किसी से बात ना करे, इंसानों से नफ़रत करने लगे, सिर्फ़ उन कुछ चंद लोगों की वजह से। क्या ये पूरी दुनिया ही ख़राब है? ऐसा नहीं होता है। हाँ, उस टाइम वो बच्चा छोटा था, मानसिक तौर पे भी वो इतना मज़बूत नहीं था और शारीरिक तौर पे भी वो इतना मज़बूत नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो बच्चा शारीरिक तौर पे भी मज़बूत होगा और मानसिक तौर पे मज़बूत होगा। और अगर अब उसके साथ कोई कुछ करेगा, बुली करेगा या उसको अब्यूज़ करेगा, तो वो उसको मुँह तोड़ जवाब दे सकता है। लेकिन उस टाइम वो बहुत छोटा था, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। तो अब क्या करे वो बच्चा? अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दे या अपने आप को दोषी ठहराए? नहीं। जब हम उस टाइम, उन लोगों को हमें भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि उस बच्चे को अपनी ज़िंदगी में आगे निकलना है, ना कि पीछे मुड़ के देखना है। तो इसी तरीके से हमें भी अपनी ज़िंदगी में अगर आगे निकलना है, अपने लक्ष्य को पाना है, एक मुकाम हासिल करना है,
तो हमें पुरानी यादों की जंजीरों से जो हम जकड़े हुए हैं ना, आप किसी इंसान को जंजीरों से बांध के एक जगह पर बैठा दीजिए, क्या वो इंसान उस कमरे में से बाहर निकल पाएगा? उन बेड़ियों को कैसे खोलेगा वो? क्योंकि वो तो कैद है, तो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा? तो इसी हमें उन जो हमारी पुरानी बेड़ियां हैं, जो जंजीर बंधी हुई है, जो हमने अपने दिमाग पे बांध ली, अपने मन पे बांध ली है कि उसने मेरे को गलत बोला, उसने मेरे को गाली दी, उसने मेरी 4 लोगों के सामने बेइज्जती करी, तो हमें उन यादों से अपना पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, ये जीवन हमारा अनमोल है। हर एक चीज़ से ज़्यादा, अगर पैसे चले गए तो हम पैसे वापस से कमा सकते हैं, लेकिन अगर ये शरीर ही नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे, और फिर दुनिया की सुख सुविधाओं का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि आप इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? इसीलिए अपनी ज़िंदगी में ना अपने दिमाग को बार बार ये कहना, इसको मैसेज देना छोड़ दीजिए कि मेरे साथ गलत हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं। ये सारी बातें पुरानी हैं, इनको पीछे छोड़िए, इनसे पीछा छुड़ाइए और अपनी ज़िंदगी में आगे निकलिए। अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपनी खुशियों पे एकमात्र अपना ही अधिकार रहने दें। किसी को कोई हक नहीं है कि आपको काबू करे, आपके ऊपर अपना अधिकार जमाए और आपकी हंसती खेलती दुनिया को एकदम से उजाड़ दे। तो अपने मन को आप इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना मजबूत बनाइए, इतना ताकतवर बनाइए कि कोई भी उस दिमाग में, उस मन में एंटर कर ही ना पाए। अगर आपको कुछ गलत भी बोलता है तो भी आपका मन इतना मजबूत होना चाहिए कि वही बेवकूफ़ है। क्योंकि जो इंसान अपने हाथों से आपके ऊपर कीचड़ फेंक रहा है ना, आप पे तो कीचड़ फेंका उसने, लेकिन कुछ तो कीचड़ उसके हाथ पे भी लगा ना। अगर कोई इंसान आपकी तरफ खुशबू फेंक रहा है, फूल फेंक रहा है, तो फूल आपकी तरफ गए लेकिन वो खुशबू भी उसके हाथों में रह गई। तो ये इंसान का नेचर है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपनी बात को ऊपर रखना। कई लोग मजाक में भी हर किसी की इंसल्ट कर देते हैं, लेकिन ये मजाक में भी किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल इसी लोक पे, इसी धरती पर भुगत कर जाना होता है। कोई और लोक नहीं है, कहीं और कुछ नहीं है कि हमें अपने कर्मों का फल वहाँ मिलेगा। नहीं, हमें अपने कर्मों का फल यहीं मिलता है, बस हमारे समझने में थोड़ा सा फ़र्क है। अपने मन को मजबूत बनाइए, दिमाग को मजबूत बनाइए। अपनी लाइफ में किसी को भी एंट्री, ऐसे नेगेटिव इंसान को एंट्री करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दीजिए। आप लाइफ में बहुत खुश रहेंगे और बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचेंगे और आप जो करना चाहते हैं ना वो करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड, सब्सक्राइब करना ना भूलें।